दोस्तों एक समय था जब इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स सैमसंग को पीछे छोड़कर इंडिया में सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी बन गई थी विद मार्केट शेयर ऑफ 17%। और ऐसे ही इंडिया के और भी स्मार्टफोन ब्रांड्स एक टाइम पे काफी पॉपुलर थे। बट अगर आज आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज बंद हो चुकी हैं। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स, जोलो और लावा जैसी कंपनियां ये सारे बुरी तरह से फेल हो गए। हालांकि इनमें से एक लावा है जिसने कमबैक करने की कोशिश की पिछले साल हमको देखने को मिला कि लावा ने कुछ अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स निकाले। बट ओवरऑल देखा जाए तो बाकी कंपनियों के तो फोन्स लॉन्च होना भी बंद हो चुके हैं। तो आइए इनके रीजंस जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो ये सब स्टार्ट होता है 2010 में, जब डेटा के दाम कम हो रहे थे और हर कोई अपने बटन वाले फोन से टच फोन या फिर स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और तब तक इंडिया में कोई चाइनीज कंपनियों ने भी एंट्री नहीं ली थी। और क्योंकि उस वक्त एप्पल और सैमसंग के फोन थोड़े महंगे हुआ करते थे, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ इंडियन ब्रांड्स आ गए। इनके स्मार्टफोन्स में फीचर्स इतने अच्छे तो नहीं थे, बट इंडियन यूजर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस में ठीक ठाक फीचर्स मिल रहे थे। अब ऐसे में देखा जाए तो इंडियन यूजर्स के पास दो ही ऑप्शंस थे। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो या तो एप्पल या फिर सैमसंग फोन खरीदता था, और किसी के पास बजट कम है लेकिन उसे स्मार्टफोन यूज करने हैं तो वो इंडियन स्मार्टफोन्स की तरफ जाता था। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज की ग्रोथ उस समय काफी तेजी से हुई। बड़ी दिक्कत जब होती है जब 2015 में चाइनीज ब्रांड Xiaomi इंडिया में एंट्री लेता है, जिसके प्राइस लगभग इंडियन ब्रांड्स के बराबर हुआ करते थे और फीचर्स के मामले में वो सैमसंग जैसे फोन को बराबर ही देते थे। अब ऐसे में इस चाइना की कंपनी ने इंडियन फोन्स को काफी आसानी से बीट कर दिया, क्योंकि ये कंपनी लगातार इनोवेशन पे भी ध्यान देती थी और इनके पास सारे अपडेटेड फीचर्स भी हुआ करते थे। और आज भी देखा जाए तो मेक इन इंडिया होने के बाद भी, आत्मनिर्भर भारत होने के बाद भी इंडियन कंपनीज के स्मार्टफोन के मार्केट में पीछे रहने की मेनली 4 रीजंस हैं। तो सबसे पहला तो है लैक ऑफ इनोवेशंस एंड R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि इन इंडियन फोन कंपनीज में इनोवेशन की कमी थी और साथ ही साथ में इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कुछ खास टीम नहीं थी। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो किसी भी टेक प्रोडक्ट में अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फीचर नहीं है तो उसे आप लेना पसंद नहीं करोगे। और यही दिक्कत इंडियन कंपनीज के साथ थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हर टाइम कुछ न कुछ नया आते रहता है और अगर कोई कंपनी वो टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में नहीं लाती है तो फिर वो मार्केट में इतना कंपटीशन होने की वजह से काफी पीछे रह जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2016 में जब जियो आया था तो उसके सिम लॉन्च करने से 4G फोन्स को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था। अब ऐसे में देखा जाए तो उस समय इन कंपनीज के द्वारा कोई भी 4G फोन लॉन्च नहीं हुआ था। अब जैसे कि अगर आप देखो तो एप्पल ने क्या कमाल का इनोवेशन करा था। मतलब जब हर कोई बटन के फोन यूज करते थे तब उन्होंने टच स्क्रीन फोन सबके सामने लाकर रखा, जिसकी वजह से एप्पल काफी पॉपुलर हो गया। तो इसलिए टेक मार्केट में अपडेटेड रहना काफी जरूरी है। दूसरा रीजन आता है रीब्रांडिंग का। दोस्तों ये कंपनी चाइना से रेडी टू यूज फोन को मंगाकर बस मेक इन इंडिया का टैग लगाकर बेच रहे थे। मतलब इंडिया में दो टाइप की कंपनीज काम कर रही थी। पहली तो वो जो चाइना से कंपोनेंट्स लाके उनको यहीं पे असेंबल कर रहे थे और फिर मेक इन इंडिया बोल के बेच रहे थे, और दूसरी वो जो रेडी टू यूज फोन को लाके और उसमें बस कुछ चीजें चेंज करके उसमें मेक इन इंडिया टैग लगा के बेच रहे थे, और इसी को रीब्रांडिंग का नाम दिया गया है। और उनके रीब्रांडिंग करने का रीजन लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ स्किल्ड लेबर भी था, क्योंकि अगर आपको पूरी तरीके से एक फोन की कंपनी बनानी है तो उसके लिए काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और उसके लिए काफी ज्यादा पैसा और स्किल्ड लेबर लगती है, जो कि उस समय शायद उनको इंडिया में नहीं मिल पाया होगा। इस वजह से उन्होंने सोचा हुआ कि क्यों ना रीब्रांडिंग करके पैसा कमाया जाए, और उन्होंने अपना सारा पैसा मार्केटिंग पे लगा दिया था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। बट टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में दम ना होने के कारण उनका प्रोडक्ट फेल कर गया, क्योंकि जब चाइनीज कंपनीज ने देखा कि इंडियन ब्रांड्स उन्हीं के फोन लाकर मेक इन इंडिया का टैग लाकर बेच रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी इंडिया में अपना प्रोडक्ट उतारें। और इसीलिए जब चाइना के फोन्स ने इंडियन मार्केट में अपने फोन्स उतारे तो इंडियन स्मार्टफोन्स काफी पीछे रह गए। तीसरे रीजन की अगर बात करें तो वो था हाई मार्जिन। स्मार्टफोन्स जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स 15 से 20% का मार्जिन लेते थे, और वहीं चाइना की बात की जाए तो वो सिर्फ 5 से 6% का मार्जिन लेते हैं। वैसे में देखा जाए तो फीचर्स के हिसाब से इंडियन स्मार्टफोन्स काफी सस्ते होने चाहिए थे, पर फिर भी वो 15 से 20% मार्जिन ले रहे थे। तो ये भी एक मेन रीजन था उनके जल्दी फेल होने का। फोर्थ रीजन की बात करें तो वो था बैड कस्टमर सर्विसेज। उनकी कस्टमर सर्विसेज भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी कस्टमर सर्विसेज में महीनों तक लग जाते थे, यानी कि अगर किसी के फोन में कुछ खराबी हो गई है तो उसको काफी टाइम तक इंतजार करना पड़ता था अपने फोन को सही करवाने के लिए। तो इस वजह से ज्यादा अच्छे सर्विस सेंटर भी मौजूद नहीं थे। अब ऐसे में कंपनी ने अपना ट्रस्ट खो दिया। तो दोस्तों ये 4 मेन रीजंस इंडियन स्मार्टफोन्स के फेल होने के। अब ऐसे देखा जाए तो लावा लगातार कमबैक करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में फिर से कोई फोन कंपनी पॉपुलर हो पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।